अलादीन ने आधिकारिक रूप से अपनी इच्छाएं मांगनी शुरू की। उसकी पहली इच्छा थी कि सच्चा खुदा उसकी मदद करे ताकि वह राजकुमारी का दिल जीत सके। यह काम तुलनात्मक रूप से आसान था। पहले अलादीन के पहनावे को बदला गया, फिर आसपास की धूल से बहुत सारी सेना, जानवर और कीमती वस्तुएं बनाई गईं। इसके बाद वे एक भव्य शो के साथ शहर में दाखिल हुए। इस भारी हलचल ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक ही पल में वे सबके आकर्षण का केंद्र बन गए और हवा तक रुक गई। राजा और राजकुमारी भी यह सब देखकर महल के द्वार पर आए और जल्दी ही महल में अलादीन से मुलाकात हुई। फलों के जैम, मसाले, ऊंट, सोने चांदी के चम्मच जैसे उपहार प्रस्तुत किए गए। राजा ने इन उपहारों को देखकर तुरंत व्यवस्था की। उसी रात जिन राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंचा और दासियों को भटका दिया। फिर अलादीन उड़ते हुए जादुई कालीन पर वहां पहुंचा और राजकुमारी को लेकर दुनिया के दर्शन कराने निकल पड़ा। पहाड़ों की घाटियां, बादलों से घिरे पहाड़, विशाल आकाशगंगा, वर्षावन और झरनों की यात्रा कराई। लेकिन अगले दिन शत्रु ने भी पहचान लिया और अलादीन को पकड़कर महल में लाया। उसे बांध दिया गया और कहा गया कि वह जादुई चिराग सौंप दे। लेकिन अलादीन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए शत्रु ने उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह समुद्र में डूबने लगा, उसका दोस्त अबू जादुई कालीन के जरिए चिराग लेकर नीचे आया। अलादीन ने आखिरी क्षणों में चिराग को छू लिया। जिन्न बाहर आया और अलादीन से इच्छा मांगने को कहा, लेकिन अलादीन बेहोश था। इसलिए जिन्न ने खुद ही उसकी ओर से एक इच्छा पूरी कर दी और उसे वापस महल पहुंचा दिया। शत्रु को लगा कि अलादीन मर चुका है, तो उसने राजा को झूठ बोलकर कहा कि अलादीन चला गया है। लेकिन तभी अलादीन और जिन्न उनके सामने आ गए। शत्रु को जब सच्चाई का पता चला, तो उसने राजा पर जादू से नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन अलादीन ने उसकी जादुई छड़ी तोड़ दी और उसे जेल में डाल दिया। हालांकि उसके साथी ने चाबी चुराकर उसे छुड़ा लिया और भेष बदलकर बाजार में गया। वहां उसने अलादीन की चापलूसी की और जादुई चिराग चुरा लिया। इसके बाद वह फिर से महल में आया और चिराग से खुद को सबसे शक्तिशाली जादूगर बना लिया।